अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक हंगामी इजलास बुला रही है पाकिस्तान के स्क्वाड पर नजरसानी के लिए। और इस स्क्वाड में से तकरीबन 4 तब्दीलियां की जा रही हैं। 4 से 5 ऐसे नाम हैं जिन पर यह गौर हो रहा है कि इनको तब्दील किया जाए। इसमें 5 नाम दिए गए हैं पीसीबी चेयरमैन को और सिलेक्शन कमेटी को कि ये आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस हुआ था और जो पहले मैच में जो वो आपको दिखाई भी दिया, उसमें बहुत सी कमियां आपको नजर आई। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को 78 रन से जो वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भी एक फ्लैट पिच पर। तो अब जो सवालात खड़े हुए उसके बाद आज जो है वो एक इजलास बुला लिया गया है और इस मीटिंग में अब ये तय होना है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो उनको ड्रॉप करके किन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में इन किया जा सकता है। किन नामों पर गौर हो रहा है, वो 4 नाम ऐसे हैं जो कि मजबूत कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में एंट्री मार सकते हैं। इनमें से एक खिलाड़ी जो वो इंजरी की वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर होगा और बाकी जो है वो बजरिया जरूरत उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में क्योंकि एक मजबूरी भी है, चेंज करना भी पड़ेगा। नहीं तो ये वाला स्क्वाड जो है वो आपने कल देख ही लिया है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 खेली है उसने कैसे मायूस किया है और किस तरह वो नाकाम हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में। तो इस इजलास में जो चीज़ें तय होने वाली हैं, मैंने इसको जो वो कंफर्म करने के लिए जब तमाम अखबारात को देखा तो वहाँ पर भी ये शाह सुर्खियों में जो वो ये चीज़ें छपी हुई थी कि पीसीबी चेयरमैन ने ये हुक्म दिया है कि नज़रसानी की जाए पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर। आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है, सलीम खालक साहब ने जो वो ये लिखा है और इसमें ये चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं कि पीसीबी चेयरमैन जो वो इस जो स्क्वाड है इससे नाखुश हैं। पाकिस्तान के साबिक जो क्रिकेटर्स हैं वो भी नाखुश हैं, स्पेशली जो कल पहला मैच हुआ उसके बाद जो वो ये चीज़ें हाईलाइटेड हुई सोशल मीडिया पर और जो पाकिस्तान के फैंस वहां पर जो वो हज़ारों की तादाद में कजाफी स्टेडियम में मैच देखने आए वो बहुत मायूस हुए और उन्होंने जो वो उसके बाद फिर अपनी राय का इजहार भी किया सोशल मीडिया पर। तो अब जो है वो आज ये इजलास बुलाया गया है और इसमें कौन से प्लेयर जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं और किन प्लेयरों को शामिल किया जा सकता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो प्लेयर आउट हो रहे हैं जिनके नामों पर गौर हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला नाम जो है वो तैयब ताहिर का है और अब ये सुनने में आ रहा है कि तैयब ताहिर के नाम पर गौर हो रहा है कि उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है पाकिस्तान के इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से। और इसके बाद जो सबसे बड़ा और शॉकिंग नेम आपके लिए हो सकता है 2 नाम बल्कि इसमें एक जो है वो कामरान गुलाम को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, कामरान गुलाम जो है वो उनके नाम पर भी सवालिया निशान है। और जैसे वो लम्हेश हैं जो वो बुरी शॉट खेलकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भी उन्होंने एक गंदी शॉट मारी, उसकी वजह से वो आउट हुए। और फिर जो वो कल जो मैच था वहां पर भी उन्होंने जो वो सेंसलेस शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाई। तो उसके बाद जो वो अब उनके नाम पर भी सवालिया निशान है और उनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो आप पहले ही जानते हैं, उसके बारे में जो वो बहुत क्रिटिसाइज किया गया पीसीबी को, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को। इवन जो वो कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ तो वो भी डिफेंड करने में नाकाम रहे और गलत स्टैट्स उन्होंने बताए फ़हीम अशरफ के नाम पर जो वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे कल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर पीटे हैं तो अब ये जो वो लग ये रहा है कि फ़हीम अशरफ को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद हारिस रऊफ की जो इंजरी है वो सीरियस नौयत की है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उनको जो वो साइड स्ट्रेन की यहाँ पर पसलियों में उनको दर्द होती है, तो वो पहले इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से जो वो उनको 2-3 माह आराम करना पड़ा था। अब जो है वही वाली इंजरी उनको है। तो डॉक्टर्स ने जो मशवरा दिया है हारिस रऊफ की फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, वो यही है कि वो उनको तकरीबन कम अज़ कम 3 से 4 दिन जो है वो आराम देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये इंजरी बाद में सीरियस हो सकती है तो इससे पहले आप जो है वो रेस्ट करें। हारिस रऊफ को ये सजेशन दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। तो वो हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हो उसमें भी उनको आराम दिया जाए और 12 तारीख से पहले ये चेंजिंग्स होनी है। अब जो नाम पाकिस्तान के इस स्क्वाड में आपको दिख सकते हैं जिनको पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जगह मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और इसमें जो सबसे पहला नाम है, अगर कामरान गुलाम को ड्रॉप किया गया तो एक ओपनर चुना जाएगा और वो ओपनर कौन होगा, वो होगा जी शर्जील खान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शर्जील खान का नाम जो है वो ज़ेरे गौर है। इससे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान ये कह चुके हैं कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है
साइम अयूब की, तो जो लाइक फॉर लाइक आपकी चेंज बनती है ओपनिंग में वो बनती है शर्जील खान। और शर्जील खान जो है वो लगातार पाकिस्तान का ये जो रिसेंट डोमेस्टिक चल रहा है सीजन है इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अगर आपने डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को ही चांस देना है तो फिर आपके जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर है ओपनिंग में वो शर्जील खान है और उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा भी है। तो अब ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और आज जो है वो शर्जील खान का नाम भी ओपनिंग के लिए डिस्कस होगा। स्पेशली ओपनिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है, कल बाबर आजम भी ओपनिंग करने में फेल हुए, तो अब जो है वो ये नाम ज़ेरे गौर है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम है जी तैयब ताहिर का। तैयब ताहिर की जगह पर जो है वो सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आपने कल देखा कि अबरार अहमद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर थे और न्यूजीलैंड के भी जो स्पिनर्स जो उन्होंने आजमाए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और वो कामयाब साबित हुए। ना सिर्फ उन्होंने रन्स रोके बल्कि उन्होंने जो वो इंपॉर्टेंट विकेटें भी निकाली। तो अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है और पाकिस्तान के कप्तान और आकिब जवेद वगैरह आज इस चीज़ पर गौर करेंगे कि तैयब ताहिर को जो वो ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के इस स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ भी अब बहुत हाईलाइटेड हो रही है और पाकिस्तान को इस चीज़ की अशद ज़रूरत भी है। एक रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान की, बल्कि एक छोड़ के 2 स्पिनर भी हो सकते हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड में इंक्लूड किए जाएं और आगे चल के मैं आपको वो भी बताता हूं। और एक चेंज जो है वो और हो सकती है अगर हारिस रऊफ खुदा ना खास्ता इंजरी उनकी जो वो ज़्यादा लंबी जाती है या उनको डॉक्टर्स जो है वो रेस्ट क्या कहते हैं, तो फिर अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान के इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि हारिस रऊफ की इंजरी जो है वो सीरियस नौयत की है और डॉक्टर्स उनको जो वो आराम देना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इंजरी जो है वो कब तक चलती है। 12 तारीख पाकिस्तान के पास आखिरी है, दिन बहुत करीब है, 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं, 3 दिन बल्कि। तो अब्बास अफरीदी का नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, उनको भी पाकिस्तान के इस स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है और वो भी नाम जो है वो अब ज़ेरे गौर आ रहा है। आज जो मीटिंग होनी है उसमें अब्बास अफरीदी का नाम भी है। इसके बाद जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया जाएगा और इससे पहले वही नाम था जो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ज़ेरे गौर था और वो डिज़र्व करता था कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आए और उसने मेहनत भी की, डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट भी खेला, वहां पर डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म भी किया, उसने अपनी फिटनेस पर काम किया, उसने अपनी बॉलिंग जो वो उसकी प्रैक्टिस पर काम किया, उसने सब कुछ किया, उसने स्पेशल कोचिंग ली और वो नाम है जी शादाब खान। शादाब खान का नाम भी जो है वो अब इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने कल देखा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्पिनर्स इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। तो अब ये बातचीत भी जो है वो हो रही है और इस मीटिंग में ये चीज़ जो है वो डिस्कस की जाएगी कि क्या फ़हीम अशरफ को रखा जाए या फिर शादाब खान को उनकी जगह पर पाकिस्तान के इस स्क्वाड में शामिल किया जाए, जो कि बहुत अशद ज़रूरत भी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि शादाब खान ना सिर्फ एक अच्छे बॉलर हैं, अगर वो अपनी अच्छी लय में आ जाते हैं या उनकी फिटनेस बेहतर होती है तो दूसरी तरफ उनकी बैटिंग भी फ़हीम अशरफ से अच्छी है और वो बैटिंग में भी पाकिस्तान को जो वो एक एज दे सकते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ा एडवांटेज है शादाब खान का वो है पाकिस्तान की जो टीम में फील्डिंग की प्रॉब्लम चल रही है। कल आपने देखा कि कामरान गुलाम समेत बहुत से ऐसे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिस फील्ड किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 15 से 20 रन जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़े और पाकिस्तान ने फील्ड में वो चीज़ें दिखाई भी। और एक कमज़ोर फील्डिंग कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फील्डिंग पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। कप्तान ने खुद भी चौका छोड़ा था और जो वो स्लोअर वन जो नसीम शाह ने किया तो पीछे चौका छोड़ दिया था। तो सबको अपनी फील्डिंग पर काम करना पड़ेगा, तो इसलिए एक फील्डर का भी एज है और दायरे में एक अच्छी और तगड़ी फील्डिंग के लिए शादाब खान का नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। शादाब खान का आपको पता है कि वो ना सिर्फ जो है वो फील्डिंग अच्छी करते हैं बल्कि वो एक 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं और वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म भी कर सकते हैं और मैचेस जो है वो जितवा सकते हैं। तो ये एक जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शादाब खान के पास। अगर उनको पाकिस्तान की इस टीम में दोबारा शामिल किया जाता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तो उनको परफॉर्म करके जो वो दिखाना चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए, जैसे कि वो माजी पास्ट में जो वो ये चीज़ें दिखा चुके हैं। अब लगता ये है कि उनकी फॉर्म जो है वो बेहतर है, पहले से उनकी फिटनेस भी बेहतर है और अब वो रेडी हैं। इसीलिए
पाकिस्तान के इस जो स्क्वाड की मीटिंग होगी इसमें उनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो ये 3-4 नाम है जो कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में से आउट हो सकते हैं, और यही 4 नाम है जो मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड में इन हो सकते हैं, जिसमें आउट होने वाले में तैयब ताहिर है, कामरान गुलाम, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ हैं, और जो इन होने वाले हैं उसमें शर्जील खान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और शादाब खान के नाम जो है वो ज़ेरे गौर हैं। और इसके बारे में आज मीटिंग हो रही है, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या फैसला होता है, वो आज आपको भी पता चल जाएगा, और अगर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई वो भी मैं भी आपके सामने रख दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।